हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कनक न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं आज की बड़ी 10 नई खबरें। जब से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन बाद इस्तीफे देने की बात कही है, तब से देश भर में भूकंप मच चुका है। यह नेता कौन बनेगा? आइए जानते हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री दिल्ली का। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद छोड़ने पर ऐलान कर दिया है। कुछ दिन बाद विधायक दल की बैठक होनी है, जिसके बाद सीएम पद के लिए नए नाम का ऐलान होगा। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के किंग पिंग हैं। सीएम केजरीवाल ने राजनीतिक ढोंग रचा है। उन्हें अगर इस्तीफा देना ही था तो 2 दिन का समय क्यों मांगा? क्या उनकी पार्टी में सब ठीक चल रहा है? हरदोई में अखिलेश यादव का पुतला फूंकते समय पुलिस ने धक्का मुक्की भाजपा जिला अध्यक्ष समेत 3 झुलसे। हरदोई में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पुतला फूंक रहे भाजपा कार्यकर्ताओं से पुलिस ने पुतला छीनने की कोशिश की। छीना झपटी के बीच जिला अध्यक्ष समेत 3 कार्यकर्ता मामूली रूप से झुलस गए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा संतों की तुलना माफिया से करने के मठाधीश वाले बयान को लेकर शनिवार को यूपी के विभिन्न जिलों में भाजपा और हिंदूवादी संगठनों के लिए विरोध प्रदर्शन किए। हर व्यक्ति की समस्या का समाधान करना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, योगी आदित्यनाथ का बयान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि राज्य के हर व्यक्ति की समस्या का समाधान करने के लिए प्रभावी कार्रवाई करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति की समस्या का समाधान करना एक संवेदनशील सरकार की प्राथमिकता होती है, इसलिए किसी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार योगी ने आश्वासन दिया कि हर व्यक्ति की समस्या का निराकरण किया जाएगा। राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकी पकड़ने के लिए रखें इनाम, रवनीत सिंह बिट्ट का विवादित बयान। नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधते हुए बिट्टू ने कहा, राहुल गांधी ने सिखों को बांटने का प्रयास किया है। सिख किसी भी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, मगर चिंगारी लगाने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी देश के नंबर 1 टेररिस्ट हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को आतंकवादी बताया है। नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधते हुए बिट्टू ने कहा, राहुल गांधी ने सिखों को बांटने का प्रयास किया है। केजरीवाल कमबैक। केजरीवाल की तरफ से बड़ा ऐलान। केजरीवाल का बड़ा ऐलान है कि 2 दिन बाद दूंगा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। बोले, मैं अग्नि परीक्षा के लिए तैयार, जनता के बीच जाऊंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, मैं 2 दिन के बाद इस्तीफा दे दूंगा। मैं इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि मुझ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। मैं इसलिए राजनीति में नहीं आया था। आज मैं अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हूं। अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना। आप जब जिता दोगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मैं बैठ जाऊंगा। जेल से रिहाई के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को जोश हाई है। उन्होंने रविवार को पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा, आज 2 दिन बाद मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। केजरीवाल ने कहा, मैं इस्तीफा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे इस भ्रष्टाचार के आरोप में नहीं रहना। इन्होंने मुझ पर और मनीष सिसोदिया पर इल्जाम लगाए। मैं आज आपको पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है या बेईमान? मैं इसकी राजनीति में नहीं आया था। आज मैं अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना। आप जब जिता दोगे तो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाऊंगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने देश की राजनीति बदली। आम आदमी पार्टी ने राजनीति को नई दिशा दी है। उनकी साजिशें हमारे चट्टान जैसे हौसलों को नहीं तोड़ पाएंगी। हम फिर से आपके बीच में हैं। आगे केजरीवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। विधायक दल की बैठक होगी। मैं और मनीष सिसोदिया जनता की अदालत में जा रहे हैं। अगर उस ईमानदार को वोट देना है और जिताना है, इसका मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद मनीष सिसोदिया भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इस दौरान केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। हम
देश के लिए यूं ही लड़ते रहेंगे, बस आप सबको साथ चाहिए। एक क्रांतिकारी सीएम को जेल भेजा गया। उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे भ्रष्टाचार के लिए नहीं, पार्टी और सरकार तोड़ने के लिए जेल भेजा था। सोने के दाम में पिछले एक हफ्ते में आया कई बार उछाल, जाने 22 कैरेट गोल्ड का रेट आज क्या है। सोना और चांदी की कीमतों में पिछले एक हफ्ते में कई बार उछाल देखने को मिला। रविवार को भी सोने के दाम बढ़े हैं। सोने के दाम में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी कीमतों की वजह से आई है। आने वाले फेस्टिवल सीजन में सोने और चांदी के दामों में और उछाल देखने को मिलेगा। बीते एक हफ्ते में अंदर सोने के दामों में 1000 से 2000 तक बढ़ोतरी हुई है। देश के लगभग सभी शहरों में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 75,000 रुपए के आसपास है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे देने की बात कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई डेली वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।